सर लैपलेस ट्रांसफॉर्म डोमेन लैपलास ट्रांसफॉर्म, देखो मैंने लैपलास ट्रांसफॉर्म डिराइव करवाया था, तो डेरिवेशन जब भी होगा तो नए न्यूमेरिकल में ये काम आता है। सही है इतना? यस सर। ओके, मैं बोल रहा था कि लेट्स स्टार्ट एंड मूव अहेड। एक प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट मेरे को, और मे बी मैंने बोला बस मे बी पढ़ सकता है, इस पर बोला मे बी। सो f of t is having its Laplace transform as f of s। आज की क्लासेस में हम बेसिक्स ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म 1 घंटे पढ़ेंगे, हो सकता है 1.5 घंटे पढ़े। एग्रीड? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाय सर। Hi, sir. Hi, sir. इट शुड बी कांस्टेंट एंड हाई, बोलो कुछ भी हाई। सर। तो आज हाई है, बाकी दिन में पूरा तो लो चल रहा हाय था। सर। स्टेडी स्टेट। नेक्स्ट वन, ठंड कैसा लग रहा है? बहुत ठंड है। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है सर, काफी ठंड है सर। तो गधो, ठंड के मौसम में ठंड नहीं लगेगा तो क्या गर्मी लगेगा क्या? तो काफी ठंड पड़ी हुई है। सर जहाँ मैं बैठा हूँ 5 डिग्री पे है सर। ठीक है, अब फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे आपको तो बताइए सराउंडिंग से, तो भी हम ट्रेवल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। अगर आप रजाई के अंदर बैठे हो तो गर्म लगेगा, अगर अपना टास्क कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमारे इधर तो 23 है। मेरे इधर सर 5 है। हाँ, तू अपने बॉडी का टेम्परेचर भी बता दे, ठीक है? आ जाओ अभी, चलो स्टार्ट करो। अब मेरे को लग रहा है कि सब लोग आ चुके होंगे, टाइम इतना हो चुका है। सपोज ये पता है कि सर एफ ऑफ एस ऐसा होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e raised to the power of minus of st, जिसको हम कर्नल ऑपरेटर बोलते हैं, इनटू एफ ऑफ टी इनटू dt। यस और नो? यस यस सर। सर। एक बात मैं बोल रहा था कि जैसे ही आप s को j ओमेगा लिखते हो, ये हमेशा मैथ्स में लिख सकते हो, ये हमेशा कंप्लीट पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप s को जब चाहे तब क्या लिख सकते हो? जे ओमेगा। j ओमेगा। उससे देखो क्या होगा, प्लीज प्लीज प्लीज, किसी का फोकस टूटा मैं उसको प्रॉपरली तोड़ दूंगा, बता दियो अगर कभी मिले तो। ये एटीट्यूड नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है मेरा। एस को बस आपको बोला कि कंसंट्रेशन टूटना नहीं चाहिए, दैट्स इट। सो एस को मैंने जे ओमेगा बोला, ठीक है, एस को मैंने जे ओमेगा बोला। वैसे पूरी इस क्लासेस में सिर्फ लड़कों का ईगो हर्ट होगा, क्लियर? सिर्फ Yes, लड़कों sir. का ईगो हर्ट होगा। जी सर। हाँ, गुड, एक्सेप्ट किया, अच्छी बात है। सो ये हो जाएगा एफ ऑफ टी डॉट ई रेज टू द पावर ऑफ जे माइनस ऑफ जे ओमेगा टी। अब बताओ ये फॉर्मूला किसका है? जाना पहचाना ये फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज जाना पहचाना फ्रॉम फोरियर ट्रांसफॉर्म। This formula is known to you, familiar to you, and this formula corresponds to Fourier transform. तो देख लो, we have got a relationship between Laplace and Fourier। देखो मैंने पढ़ा दिया इलेक्ट्रॉनिक्स में ही, यहां तक लिखो। हो गया था? डन। मैं बोल रहा हूं मैं इसको डिलीट मारने वाला हूं, इतनी चीजों को, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो। सो कैन यू मूव अहेड एंड बेटर यू राइट दैट फॉर्मूला। देखो मैं इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, लेकिन मैं सारे फॉर्मूले को डिराइव करूंगा तो लैपलास ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए बेटर ये है कि उतना फॉर्मूला डिराइव कर लेता हूं जितना मेरे को नीड है। सो कैन यू टेक डेरिवेटिव बोथ साइड with respect to partial derivative, sorry, can we take derivative with respect to s? yes or no? यस सर। क्योंकि हम कुछ फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा d by ds। मेरे को ना आप लोग से कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो भी बेसिक मैथमेटिक्स का, और मैं जब कुछ करूंगा तो आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि सर हाँ दिस इज क्वाइट फैमिलियर टू अस। डेरिवेटिव लिया किस के रेस्पेक्ट में? एस। अब कुछ लोग क्या होगा पता है, कुछ लोग अपने आप को आइंस्टीन न्यूटन मानते हैं, तो वो सोचते रहेंगे एफ ऑफ एस, एस क्या होता है, एस क्या होता है, एस क्या होता है। एस इज नथिंग बट एन इमेजिनरी, और एल्स इमेजिनरी प्लेन भी बोल सकते हो आप। ज्यादा ध्यान मत लगाओ, यू हैव टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू डिराइव लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो ये तो हो गया।
अब हम बोल रहे हैं अरे डी बाई डी एस अंदर जा सकता है क्या इंटीग्रेशन के? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये कैसा डेरिवेटिव है? इट्स नॉर्मल डेरिवेटिव, बट जैसे ये इनसाइड आएगा तो ये एफ ऑफ टी, ये तो टाइम डोमेन पे, एंड ये क्या आएगा? पार्शियल डेरिवेटिव। परफेक्ट। व्हाट्स योर नेम बडी? ये अपने को चाहिए था, जो बंदे ने रिप्लाई किया, इट्स गुड, पार्शियल डेरिवेटिव इज करेक्ट। सो अब क्या आएगा? मेरे को ना इतना चाहिए आप लोग से, क्या आएगा ये बताओ। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ एस टी तो ऐसे ही रहेगा क्या? वो t से अंदर जाके पार्शियल डेरिवेटिव क्यों हो जाता है? ये सब चीजें, बच्चा है क्या तू? 12वीं पास है क्या? कुछ भी बोल रहा है। मैं क्यों बताऊं पार्शियल डेरिवेटिव में क्यों कन्वर्ट होता है? मैं मैथ्स पढ़ाने के लिए बैठा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स? तमीज से बोला मैंने। अंदर जाके भाई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बेसिक लॉग और एंटी लॉग तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा, तुमको सिर्फ एमएससी के लिए पढ़ाया जा रहा है। नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो कि बच्चों को पढ़ाना चाहते हो? बोलने के पहले 10 बार सोच लेना। समझ में आया? कुछ भी हर चीज पूछोगे, हर चीज बताऊंगा क्या? सिलेबस में आगे नहीं जाना है कदा? क्या बोलना ऑफिस? कुछ भी बोलते हो यार। आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव कब यूज होता है? जब आपके पास मल्टीपल चीजें वेरी करती है। और ये सब चीजें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बताऊंगा तो मैथ्स में क्या पढ़ोगे गधा? क्या है? एमएससी कंप्लीट कर लिया है? Sir, minus t होना? हाँ माइनस टी होगा। मेरा फोकस डिस्टर्ब कर दिया था ना इस गधे ने। इस गधे ने मेरा फोकस डिस्टर्ब कर दिया था। मैंने आपको पहले ही बोला है, ईगो किसका हर्ट होगा? किसका ईगो हर्ट होगा? टीचर का भी हो सकता है सर। मेरा ईगो हर्ट नहीं होगा। मैं इस दुनिया की मोह माया से ऊपर उठ चुका हूं। ठीक है, ओके। तो डेरिवेटिव अभी ले लिया। तमीज में रह के डाउट पूछोगे बता दियो। जो सेंसिबल डाउट है वही एक्सेप्ट किया जाएगा। समझ में आया पूरे बैचेस को? जी सर। Yes, sir. जी sir. बंदा बोलता है सर अंदर जाके पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हो गया? सामने होता ना बताता मैं तुझे कि तू कैसे पैदा हो गया करके। गधा टाइम पास करने आया क्या बे? सर आपने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? क्या मतलब क्या? वो पूछ रहा है ऐसी चीजें। मैं भी बताऊंगा ऑफिस में बच्चों को 1 + 1 2 नहीं आता करके। ओ जो करना है कर लेना, फर्क नहीं पड़ता मेरे को। या तो इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा या तो मैं रहूंगा, दोनों में से एक ही रहेगा क्लासेस पे। पढ़ना है तो बड़ा, वरना गेट लॉस्ट। कुछ भी पूछोगे, हर चीज पूछोगे, हर चीज बताऊंगा क्या? डेमो क्लासेस चल रहा है क्या इसका डेरिवेटिव? अब हम बात करते हैं इस कांस्टेंट को एज इट इज मेंटेन करो। कांस्टेंट को, इसमें को लगता है म्यूट ही रहने देना था इन गधों को। सो आप माइनस कॉमन ले लो। एस भी बाहर आ गया क्या? टॉक अबाउट दैट वन। देखो Yes, sir. एस नहीं बाहर आया था, सॉरी एस नहीं बाहर आया था, T. माइनस बाहर आया। -9 sir. ओके, एफ ऑफ टी, तो यहाँ पे टी बच गया। टी एफ ऑफ टी इनटू व्हाट? e raised to the power of what is this? Minus of d by ds f of s। हो गया इतना? बोलो बेटा। Yes, sir. अच्छा Yes, ये sir. बताओ, फॉर्मूले को कंपेयर करता हूं मैं। अगर इंटीग्रेशन 0 to t सम फंक्शन इनटू e raised to the power of st, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या हमने t f of t का लैप्लास निकाला है? यस सर। यहाँ पे माइनस नहीं था, इस वाले माइनस को ऊपर भेजो। तो ये बताओ, अगर अब हम ऐसा कह सकते हैं व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी, माइनस साइन को उधर भेजो, ये वाला माइनस साइन उधर चला गया, तो माइनस ऑफ डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। इतना सिंपल है। अगर आप अपने क्लास 12th के भाई बहनों को भी दोगे ना, जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो वो भी इस डेरिवेशन को समझ सकते हैं। गेटिंग? Yes, sir. और एक बंदे को साले को पार्शियल डेरिवेटिव नहीं पता। एमएससी कंप्लीट कर लिया है। नॉर्मल डेरिवेटिव में एक वेरिएबल होता है, पार्शियल डेरिवेटिव में मोर देन 1 वेरिएबल होता है। ये
बीएससी के टाइम पे ही आपको मैथमेटिक्स के टीचर ने पढ़ा दिया होगा। अब ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है कि आज से इसके पहले कभी मैथमेटिक्स तू जानता ही नहीं करके? पढ़ना है तो पढ़, वरना गेट लॉस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा मैं ही, चाहे कुछ हो जाए, और पढ़ना है तो पढ़ वरना मत पढ़। ओके, तो हमने इतना सारा प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। कैपेसिटर चार्जिंग पढ़ लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. How a capacitor charge? Exponentially? Okay. ये भी अपने को पता था कि Q equal to CV. Q equal to CV. What is CV की यूनिट? ओके, इतना हो गया। अभी इसको देखो, लास्ट क्लास में कैपेसिटर चार्ज हो गया था। Yes, sir. ओके, अब हम बोल रहे हैं कि अब कैपेसिटर को डिस्चार्ज कैसे होता है, ये थोड़ा हम स्टडी करेंगे आज की क्लासेस में। कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है ये हमने आपको पढ़ा दिया। मैंने बोला इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वी नॉट। इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वी नॉट। दिस इज C एंड दिस इज R। आप देख सकते हो मैं हर एक चीज को डिस्क्राइब किया हूं प्रॉपर्ली कि बेटा ये स्विच है, ये वायर है, ये रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको आप इन जनरल बोलते हो, और स्विच हमारा कब क्लोज हो रहा है? T इक्वल टू 0 पे। हो गया इतना? Yes, sir. सर आप ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हो ये क्या है? देखो बेटा, लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था दैट इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर चार्जिंग इज नाउ बीइंग ओवर। कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है ये हमने आपको पढ़ा दिया। अब आज की क्लासेस में हम क्या पढ़ रहे हैं? Discharging of capacitor. गुड बेटा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये कभी मत सोचना कि आपके कॉलेज की फैकल्टी पढ़ा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये बताओ कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा था कल की क्लासेस में तो उसमें करंट कैसे एंटर किया था? करंट इज एंटरिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर। करंट कहां पे एंटर कर रहा था जब कल कैपेसिटर चार्ज हो रहा था? लास्ट क्लास में जब मैं बोल रहा था कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो वो पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा था ऐसे। Yes, sir. देखो बेटा, ऑब्वियसली बचपन से हमें ये सिखाया गया, मतलब 10th क्लास से, कि बैटरी या कैपेसिटर जब करंट देगा, जब करंट वो देता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से देता है। तो सर ये मैं बोला अभी ये चार्ज हो चुका है, 5 वोल्ट से 10 वोल्ट से 20 वोल्ट से 25 वोल्ट से -30 वोल्ट से कुछ भी वोल्टेज से चार्ज हो चुका है। सो इसके बाद क्या होगा? एवरीबॉडी सी। अब हम बोल सकते हैं सर कैन यू असाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट? यस। मैं बोला जब तक स्विच ओपन है तब तक करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन स्विच क्लोज होने के बाद करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा। स्विच क्लोज होने के बाद करंट फ्लो होगा। एंड मैंने बोला कि लेट दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ करंट, लेट दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो आप स्विच क्लोज होने के बाद केवीएल लिख सकते हो क्या? देखो मैं ऐसे बोल रहा हूं, देखो मैं हर चीज लिखता हूं, केवीएल फॉर ऑल पॉजिटिव टाइम। स्विच क्लोज होने के बाद केवीएल ऐसे भी लिख दिया मैं, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच क्लोज हो रहा है बेटा तो मैं केवीएल लिखना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था वी, तो ये वाला वोल्टेज लिखने के बदले क्या मैं Q बाई C लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. देखो ऐसे हम मूव कर रहे हैं। आप बस वो बोलना कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया। अगर मैं पढ़ा चुका हूं तो फिर मैं डाउट नहीं क्लियर करूंगा। सर मैं ना माइनस को पहले टच किया, ओके ठीक है, तो ये हो गया माइनस ऑफ वोल्टेज इज गिवन बाय V naught. हाँ, तो हमने उसको Q बाई C लिख दिया, चलेगा? Yes, sir. क्योंकि माइनस को जिस पोलैरिटी को पहले टच करते हो उसी को लिखते हो। फिर यहाँ पे आपने सो कितने बार बताया पूरी क्लासेस को कि करंट के डायरेक्शन पे प्लस होगा और माइनस होगा। तो सर वी नो दैट इज इक्वल टू R इनटू
I, and that I has to be a function of time, because सर लॉजिकली मैं सोच रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ, लॉजिकली मैं सोच रहा हूँ कि मेरा मोबाइल चार्ज है, मैं यहाँ पे सारे ऐप चला रहा हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिंडर, आप चलाते हो, मैं नहीं चलाता, तो ये सब आप चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, सब गेम भी खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसकी वजह से ये जो बैटरी है ना, ये वाली आपकी लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, ये बार बार आपका करंट लेते जा रहा है। तो आप सोचो ना, टाइम के रेस्पेक्ट में कैपेसिटर या आपकी बैटरी का जो स्टोरेज चार्ज है वो कम होगा। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो इसीलिए अब वो जब कम होगा तो कांस्टेंट तो है नहीं, जब कांस्टेंट नहीं है तो फंक्शन ऑफ देखो Time. Yeah. टाइम। देखो बेटा मैं बता दे रहा हूं, मैं लिटरली बोल रहा हूं, आज की क्लासेस भी याद करोगे और आज से 80 घंटे बाद याद करोगे कि किरचॉफ्स भी आपको पढ़ाता ना या ओम्स भी आपको पढ़ाता तो इतना बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ा पाता। लेकिन आज आपको बुरा लग रहा है, मैं बोल रहा हूं 80 आवर्स 80 घंटे के बाद आप बोलोगे सर बात तो थी, अगर हम आपको एज इट इज फॉलो करते तो मजा आता। ठीक है, मैं बार बार स्टेटमेंट को नहीं बोलूंगा, लेट्स कंटिन्यू नाउ। सर अगर मेरे को इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो मैं तो बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सकता हूं। व्हाट इज आई इक्वल टू, टेल मी। माइनस dq by dt. dq by dt. dq बाई dt, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है, लड़का है वो, आई नो बड़ी, यू आर लाइक माई ब्रदर, बट मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, आपका जो रिप्लाई था मैंने सुना, ओके सुन लिया तू? Sir. हाँ यस बेटा। अरे डर क्यों रहा है, लड़कों को डरने की तभी रिक्वायरमेंट है जब वो गलत काम करे। बाकी अगर कोई स्टूडेंट प्रॉपरली स्टडी कर रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। सर ये प्रॉब्लम नहीं है सर, ये भी आराम से ऐसे लिख दिया। ओके ये हो गया सर आर इनटू सर डी क्यू बाई डी टी, यस और नो? Yes, sir. सर ये वेरिएबल सेपरेबल है, इसको उठा के उधर भेजो, इसको उठा के उधर भेजो, तो सर ये ऐसा हो गया डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्यू बाई आर सी। बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर कोई स्टूडेंट मेरे को बोलेगा सर आई को डी क्यू बाई डी टी लिखो, लिखे क्यों हो, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉमन कि मुझे गुस्सा आएगा। समझ में आया? Yes, sir. इसीलिए आपका डाउट बड़ा सेंसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, आवाज मत करो, ठीक है। अगर आप dq बाई क्यू करते हो तो इसमें देखा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें पावर एक्सपोनेंशियल बन रहा है क्या? Yes, sir. पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल पावर बन रहा है, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल पावर। दैट मींस हम कुछ ना कुछ एरर कर रहे हैं। अब देखो उस एरर को हम रेक्टिफाई करते हैं। सर प्लीज म्यूट कर दीजिए। अरे म्यूट करो ना तुम लोग खुद ही। म्यूट नहीं कर सकते ऐसे बटन दबा के। शुरू हुआ है क्लास, बस जबरदस्ती डिस्टरबेंस अराइज कर रहे हैं। डाउट पूछ रहा है एक बंदा, हमिंग नॉइज जनरेट कर रहा है। हमिंग नॉइज जानते हो क्या? Yes, sir. वो इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। तो चलो अभी Yes, sir. स्टार्ट। हाँ देखो अभी सर, करंट तो टाइम के रेस्पेक्ट में कम होगा सर, तो इसीलिए सर नेगेटिव साइन लेके आना चाहिए था। अब ये गलतियां मैंने एक बार जानबूझ के क्लासेस में इसलिए की है सो दैट आज के बाद से कभी फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम ना हो। समझ में आया? Yes, sir. तो आप भी अलग कलर के पेन से चीजों को माइनस साइन वापस लिखोगे सो दैट आज के बाद से पूरी फुल लाइफ आपको याद रहेगा। ठीक है, आज के बाद से फुल लाइफ आपको याद रहेगा कि सर कहां पे नेगेटिव साइन आया करके। Yes, sir. देखो बेटा, अभी इस आपका क्लासेस कितना इम्पेशेंट है बताता हूं मैं। देखो ध्यान से एक बार, ये देखो ऐसे लिखा था, मैं लिखा था ना? Yes, sir. तो पिक्चर खत्म हो गई कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त? बाकी है सर। तो मेरे को पिक्चर खत्म करने दो ना। दृश्यम मूवी
1 घंटे देखा था कि 10 मिनट देखा था कि पूरे 2.5 घंटे देखा था? 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे के बाद पता चला ना क्या हो रहा है करके, कि बीच में पता चल गया था? पता चल गया था। तो यार मुझे सॉल्व किया करो ना, वहां पे चैट में शुरू हो गया है सर नेगेटिव आएगा। अरे मैं सिखा रहा हूं कि तुम मुझे सिखा रहे हो? मैं सबको सिखा रहा हूं। तो माइनस साइन आज के बाद से नहीं आना चाहिए गलतियों में, इसलिए माइनस साइन आ गया। सॉल्व करो इसको, बताओ कितना आ रहा है। व्हाट इज क्यू? Equals to E k power into minus t e by की power RC. minus t by r k e raised to the power of minus t by r c। RC। इतना सही है? यस सर। देखो बेटा, मैं पहले गलतियां करूंगा, मैं बता दे रहा हूं, वो सिखाने का तरीका है मेरा। फाइन। कंपेयरिंग। अरे यार RC मत करना आवाज। कौन है तू, लड़का है कि लड़की है? ठीक है, इतना हो गया। व्हाट्स टाउ? व्हाट इज टाउ इज इक्वल टू, बताओ। RC. देखो बेटा, कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो प्लीज कंसंट्रेट करने दो उसको। अगर मैं खराब पढ़ा दिया ना, सबका फ्यूचर खराब हो जाएगा, बता दियो मैं। इसलिए बोल रहा हूं मेरे को पढ़ाने दो, नॉइस मत जनरेट करो। ओके, व्हाट इज द इनिशियल चार्ज? पुट t इक्वल टू 0, ऐसा लिख लो आप। पुट t इक्वल टू 0, तो q ऑफ 0, q ऑफ 0 कितना आ रहा है? सीवी K. के करेक्ट। इतना। कैपेसिटर के पास इनिशियल वोल्टेज कितना था? V0। देखो सही है। कैपेसिटर के पास इनिशियल वोल्टेज कितना था? 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 15 वोल्ट। तो कैपेसिटर के पास इनिशियल वोल्टेज था V0, तो V0 लिख दिया, तो चार्ज कितना आ गया? CV0। तो अब आपके पास टोटल एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा बेटा? इसको उठा के यहाँ पे रख दो, K की वैल्यू को, K की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दिया मैं। तो व्हाट इज Q ऑफ T? नाउ इज इट वैलिड फॉर पॉजिटिव टाइम? अरे बोलो ना, इज इट वैलिड फॉर पॉजिटिव टाइम? Yes, sir. Yes, sir। Yes, sir. अच्छा, अगर आप Q जानते हो तो V भी जानते हो। What is the capacitor voltage VCT as a function of time? Capacitor voltage is nothing but charge divide by C। बोलो ना। Yes, sir। Yes, Yes, sir. sir. इतना इजी है ना, ये बेसिक मैथमेटिक्स का ख्याल करते हुए हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको अगर C से डिवाइड कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा V0 e raised to the power of minus t by r। पढ़ाऊंगा लेकिन आपको मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसी क्लासेस चलेगी, तो बहुत ही प्यार से पढ़ाऊंगा। इतना प्यार से कि लड़कों की गर्लफ्रेंड भी उतना प्यार नहीं करती होगी। आप समझ लिया? हाँ, डिसल वाले को तो पता चल गया होगा, डिसल वाले इतना सारा टाइम स्पेंड किए हुए। सर उधर I इक्वल टू माइनस क्यों सर हुआ? हाँ, क्योंकि बेटा देखो, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज है, तो अब ये चार्ज नहीं हो सकता, तो कैपेसिटर धीरे धीरे क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा। गुड, वो भी सही है। तो करंट टाइम के साथ क्या होगा? कम होगा। घटेगा। अच्छा, राज। ठीक है, करंट टाइम के साथ क्या होगा? कम होगा। तो करंट अगर टाइम के साथ कम होगा तो नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा, बिकॉज करंट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। क्या है यार, ऑफिस में Sir, मैं Rajdeep कंप्लेन कर Paul। दूंगा, अच्छा लगेगा नहीं फिर। Sir, it's Rajdeep Paul। Rajdeep Paul, sir। नाम बताओ। Rajdeep Paul। Rajdeep Paul। स्पेलिंग। सर मैंने क्या किया सर? मैंने तो खुद को ही तो सर म्यूट कर दिया। अरे यार प्लीज प्लीज,
हाथ जोड़ रहा हूँ यार। सर मैं अभी म्यूट ही कर दूंगा सर, मैं सिर्फ डाउट पूछने का टाइम की भी अनम्यूट करता हूँ सर। देखो बेटा, लास्ट में डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, लेकिन प्लीज क्लासेस में डिस्टरबेंस मत अराइज करना, वरना पूरी की पूरी क्लास को सफर करना पड़ेगा, बता दियो। SUFFER। ये देखो, मुझे बताओ कि क्या करंट टाइम के रेस्पेक्ट में कम हो रहा है? क्या बेटा करंट टाइम के रेस्पेक्ट में कम हो रहा है? Yes. इनके रिस्पेक्ट में कम हो रहा है। ओके, अगर ये करंट टाइम के रेस्पेक्ट में कम हो रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। एक और चीज है सर, आप कुछ भी कर लो सर, ये कैपेसिटर आप टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज गेन नहीं कर सकता, वो सिर्फ लूज करेगा या लॉस करेगा। अब लॉस करेगा चार्ज को तो माइनस साइन तो लिखो दोस्तों, अदरवाइज क्या होगा, अगर माइनस साइन नहीं लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये आपको ही करना है, ये मैं नहीं करूंगा। मैं बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, जैसा बोल दिया ऐसे एक्सेप्ट कर लो। अगर किसी स्टूडेंट को क्यों पता है तो क्या वो निकाल सकता है आई? यस सर। कितना आएगा? माइनस लिखोगे, माइनस बेटा, चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। इज इट माइनस ऑफ dq by dt व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट स्लाइड? सी, ये देखो, IC जो कैपेसिटर का करंट है वो रजिस्टर का करंट है, तो I इज इक्वल टू माइनस ऑफ dq by dt। तो मुझे सिर्फ Q की वैल्यू पुट करके यहाँ पे मेरे को आंसर चाहिए। कौन बताएगा? पहले सॉल्व करो आप लोग। CV नॉट सही है, ओके। कितना आ रहा है? QRC to the power minus T by RC। कितना बेटा? V नॉट बाई V naught by R। V नॉट बाई R, ओके। E raised to minus T by RC। और T सब लोग upon ने- RC। हाँ, देखो, जितना आप, ऐसा मेरे को टीचर्स लोग बोलते थे, मेरे टीचर्स क्या बोलते थे, बेटा मैथ्स को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग होगा। अब मेरे को क्या क्या चाहिए पता है? मेरे को Q चाहिए, Q मेरे को पता है। व्हाट इज CV नॉट डायमेंशनली? व्हाट इज CV नॉट डायमेंशनली यूनिट वाइज? चार्ज। Q। इज इट द मैक्सिमम चार्ज और द मिनिमम चार्ज? मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज। क्योंकि मैक्सिमम चार्ज कैसे निकालोगे सर? इसको यूनिटी कर लो। यूनिटी मतलब T टू द पावर E टू द पावर ऑफ 0 इज यूनिटी, तो CV नॉट इज नथिंग बट Q मैक्स हो गया। आप सबका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो क्या? यस सर। मैं सबसे पहले इसका एक QT का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखो, मैं चार्ज का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, Q ऑफ T विथ रेस्पेक्ट टू T। व्हाट इज इनिशियल चार्ज? कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना था पहले से? CV नॉट, CV नॉट। एंड व्हाट इज CV नॉट इज इक्वल टू Q मैक्स। अच्छा, कहां गया? हाँ, इधर देखो, Q मैक्स e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस T बाई RC। देखते रहिएगा। सो ये Q मैक्स था, Q मैक्स, ओके गुड। सो इनटू e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस T बाई टाउ था सर। इसको अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? एक्सपोनेंशियली कम होते जाएगा। हो गया, कोई इशू नहीं है। क्लास से बाहर और किसी को कुछ करना है? अब किसकी बारी है? स्टार्ट करें आगे बेटा? यस सर। अच्छा, ये बताओ आपका वोल्टेज कितना आया था? V नॉट e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस T बाई टाउ। वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं अभी। दिस इज कैपेसिटर का वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू T।
कैपेसिटर में जब से स्विच ओपन था, देखो अभी ये देखो, ये वी नॉट कब से था, स्विच कब से ओपन था, माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 माइनस तक स्विच ओपन था, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो पाया, तो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना था, V V naught. naught. गुड। कैपेसिटर कब डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, सर स्विच क्लोज होगा तभी तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, स्विच ओपन होगा तो कैपेसिटर अपना वोल्टेज स्टोर नहीं करेगा। जैसे कि आपकी बैटरी मार्केट में रखी हुई है तो डिस्चार्ज नहीं हो सकती, घर में लेके आके किसी ना किसी लोड में कनेक्ट करोगे, टॉय में कनेक्ट करोगे, हम ऐसा बोल सकते हैं, या तो घड़ी में कनेक्ट करोगे या रिमोट में कनेक्ट करोगे, तभी तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, अदरवाइज डिस्चार्ज नहीं होगी। एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो ऐसा है, और ये था क्वेश्चन में हमें वी नॉट गिवन था, और उसके बाद बैटरी आई थिंक एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज हो रहा होगा, और ये हमने रिलेट कर लिया, वी नॉट e raised to the power of minus t by tau. This is what the expression we have got, v naught into e raised to the power of minus t by tau, where tau is equal to RC, and we have talked about this one. ये Q का ग्राफ आ गया, ये VC का ग्राफ आ गया। अभी मेरे को एक और चीज बात करना है कि सर IC का ग्राफ क्या था। पहले ये बताओ, जब स्विच ओपन था, इतने सदियों से स्विच आपका ओपन था, सी भगवान रामचंद्र जी के टाइम से स्विच हमारा ओपन था और कलयुग में आके हमने क्लोज किया। कैसा लगा डायलॉग हमारा? जबरदस्त। मैं भगवान रामचंद्र जी ही बोलता हूँ हमेशा, राम भगवान ऐसे नहीं बोलता मैं। आई लव हिम इन एवरी सेंस एंड आई यूज्ड टू फॉलो हिम। भगवान श्री कृष्ण को भी तो मैं अपने बारे में बता दिया, दीज टू आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बिफोर माय पेरेंट्स, बिफोर माय पेरेंट्स। नेक्स्ट वन, सो ये सदियों से ओपन था, लेकिन एक रेफरेंस टाइम, जैसे आज आपकी क्लासेस 5 बजे स्टार्ट हुई है, तब हमने क्लोज किया, तो 5 बजे के बाद करंट फ्लो होना शुरू हुआ। उसके पहले कितना करंट था? 0. वेरी गुड, 0. वेरी गुड। दिस इज व्हाट गुड स्टूडेंट शुड रिप्लाई, और एल्स अगर आप नहीं रिप्लाई कर रहे हो तो आपको पता तो चल जाना चाहिए। सर करंट हमारा 0 है, सदियों से करंट नहीं फ्लो हुआ था सर, क्योंकि स्विच ओपन था। एंड इसके बाद क्या हो रहा है पता है? ये कैपेसिटर का करंट है। नाउ हाउ अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय दिस V naught by R. V naught by R is dimensionally current. V by R is dimensionally current into e raised to the power of minus t by tau. And let me plot that one. ये देखो V naught by R है, and क्या हो रहा है? समझ में आया? मजा आया? Yes, sir. अब मेरे पास कोई स्टूडेंट अगर पूछा ना सर एक्सपोनेंशियल डिके क्यों हुआ, तो मैथमेटिक्स में पढ़ लो। नेक्स्ट वन, कैसा फंक्शन है यहाँ पे ये फंक्शन कैसा है बेटा, सब लोग बताओ। Discontinuous. कंटिन्यूअस। अब कल की क्लासेस याद करो, मैंने क्या बोला था? कैपेसिटर की एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। कैपेसिटर शोज इट्स प्रॉपर्टी फॉर वोल्टेज। क्या वोल्टेज का कर्व कंटिन्यूअस है? Yes, sir. Yes, sir. तो कैपेसिटर अपनी प्रॉपर्टी वोल्टेज के लिए शो करता है, ना कि करंट के लिए। आपको पता है ये तीनों ग्राफ बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देता है आपकी लाइफ में। देखो कैसे, क्या इंफॉर्मेशन देता है। मैंने आपको आज मोटिवेट किया, तो कौन सी कंडीशन थी वो? हाँ समझो आप, गुड। तो मैंने आपको मोटिवेट किया तो यू गॉट एनर्जाइज्ड, और आज तो अपन कुछ भी कर डालेंगे। सर ने बता दिया कि बेसिक मैथमेटिक्स 12th क्लास तक जो मैथमेटिक्स जिसका स्ट्रांग था, जिसने बीएससी में थोड़ा भी बहुत डेडिकेटेड किया होगा, उसको तो मजा ही आ जाएगा। तो सर हाँ मोटिवेट। अब क्या होगा? अब उसके बाद कल लोगों ने आपको नेगेटिव बोला कि भाई तेरा नेट जेआरएफ नहीं हो पाएगा। फिर और भी आगे एक बंदा 3 साल से नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका नहीं हो पाएगा। एक बंदा बोला भाई एक काम कर ले, बीएड कर ले, नहीं हो पाता यार नेट जेआरएफ। तो ऐसे लोगों से डेली मिलते रहोगे तो क्या हो जाएगा आपका मोटिवेशन लेवल? डिक्रीज्ड। दिस ग्राफ स्टेल। और पता है मेरा ग्राफ ऐसा है, वो कल जो ग्राफ बनाया था वाला, मेरा ग्राफ ऐसा है। और इसी वजह से पता है आधा से ज्यादा दुनिया मेरे से जलती है कि यार ये बंदा अपनी लाइफ में इतना हैप्पी क्यों हो सकता है? वजह तो बताओ, क्यों ये क्यों खुश है, हम क्यों दुखी हैं? So that's what. तो आप दुखी रहो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बात करता हूं मैं स्टेडी स्टेट की। इधर देखो ग्राफ 0 है तो क्या हो गया? Steady state. आपके फोन को डिस्चार्ज होने में कितने दिन लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं?
आपके फोन को डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? 8 hours. 8 hours. सो आपके फोन का टाइम कांस्टेंट अगर आपको पता है तो ये है वो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद आपका कैपेसिटर या बैटरी, फोन की बैटरी 5 टाइम कांस्टेंट के बाद क्या हो जाती है? बोलो। डिस्चार्ज। प्रैक्टिकल दुनिया की बात किया मैंने। प्रैक्टिकल दुनिया में हमारा जो कैपेसिटर जो चार्ज करोगे, चाहे दुनिया का कोई भी कैपेसिटर चार्ज करो, 5 टाइम कांस्टेंट के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। क्लियर? एंड व्हाट इज टाउ? टाइम कांस्टेंट। सो दैट इज इक्वल टू R into C. ये कैसा ग्राफ है? ये वाला Monotonically decreasing. स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर देखो फुल चार्ज है। और क्या ये स्टेडी स्टेट है बेटा? Yes, sir. यस ऑफ कोर्स। और दो स्टेडी स्टेट के बीच में क्या है? ट्रांजिएंट। Transient. गुड। स्टेडी स्टेट। गुड। ऐसा हो गया अभी आपके पास। So, कोई इशू नहीं है। अब क्या हम पढ़ सकते हैं? हमने आपको जितने भी है 4-5 ग्राफ जो भी पढ़ा है, मैंने आपको ये बताया कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, ये बताया कि कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है। और कल की क्लासेस में जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया था, फुल चार्ज स्टेडी स्टेट कैपेसिटर बिहेव्स एज व्हाट? बताओ। ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। अगर आप ये कह रहे हो मतलब आप पढ़ के आए हो। एंड फुल्ली डिस्चार्ज देखो, फुल्ली डिस्चार्ज कैपेसिटर, ये देखो, क्या ये फुल डिस्चार्ज है? यहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. मैं इसको बोल रहा हूं दिस इज फुल्ली डिस्चार्ज। फुल डिस्चार्ज जब यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है? 0. वोल्टेज 0 मतलब Short circuit. तो बेटा कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह भी बिहेव करता है और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। अगर मैं अपने फोन को फुल चार्ज कर देता हूं, जस्ट इमेजिन, तब मैं उसके बिहेवियर के बारे में बात करूंगा, तो वो ओपन सर्किट के बारे में होता है। लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, जैसे हम अपने फोन को चार्ज, अब ये घुस मत जाना फोन के अंदर घुस मत जाना। जैसे मैं अपना फोन चार्ज किया और वो रात को फुल चार्ज हो गया 1 बजे के आसपास, लेकिन मैं सो के नहीं उठ पाया था, तो सुबह 5 बजे यूज करूंगा, तो क्या बैटरी फट जाएगी क्या? नहीं। ओवर चार्जिंग डिस्ट्रॉय करता था हमारी बैटरी को, लेकिन ये आज से 4 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अब नहीं। तो ये उसका बेसिक्स है। नेक्स्ट, अगर मेरा बैटरी फुल चार्ज हो गया तो फुल चार्ज स्टेडी स्टेट कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में आपका जो चार्जर है ना वो फिर वो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगर मेरा बैटरी जैसे मोबाइल का 9%, फिर हुआ 8%, फिर 2%, फिर 0% खत्म हो गया, तो वो फुल्ली डिस्चार्ज हो गया क्या? Yes. Yes, sir. और फुल्ली डिस्चार्ज फोन या फुल्ली डिस्चार्ज कैपेसिटर बिहेव्स एज Short circuit. शॉर्ट सर्किट। अगर आने वाले टाइम पे डाउट अराइज होगा तो मैं नहीं क्लियर करूंगा। फुल चार्ज कैपेसिटर ओपन सर्किट, फुल्ली डिस्चार्ज कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट। Short circuit. लिखो, मैं टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकेंड्स के अंदर नोट करो इसको। फुल चार्ज कैपेसिटर ओपन सर्किट, फुल डिस्चार्ज कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट। हो गया इतना? Yes, sir. गुड। ओके, कल 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 एलएस डिस्क्राइब किया था कि 1/CS बेटा, ओम्स लॉस के थ्रू एलएस आया था कि 1/CS आया था? सर 1/CS भी बताया था पहले। ओके, तो VL ऑफ T इक्वल टू कितना होता है? L DIL/dt। क्या हम इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं दोस्तों? Yes, sir. Sir. लैपलास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। तो बेटा हमने आपको बोला था VL ऑफ T का लैपलास कितना हो जाएगा? मजे, डेरिवेटिव का लैपलास S इनटू, कैसा लगा देखो डेरिवेशन, VL ऑफ S
डिवाइड बाय सिंपल IL ऑफ S। क्या ये कल डिराइव किया था? Yes, sir. Yes, sir. यस। सो व्हाट इज LS की यूनिट बताइए, LS की यूनिट। Om. LS इज Ohm. ओम। देखो मैं कहां कहां से लेके आया था, सब कुछ। सर ये ओम्स लॉ है और LS की यूनिट क्या हुई? ओम। Om. x प्लस x कितना होता है? नॉट इन डिजिटल बट इन रियल वर्ल्ड। x प्लस x 2x 2x. सो ओम प्लस ओम 2 2 ओम। मतलब मैं R को L के साथ नहीं ऐड कर सकता क्योंकि R ओम है, L हेनरी है, लेकिन R को मैं LS के साथ ऐड कर सकता हूं क्योंकि दोनों दोनों क्या है? ओम मजा आया? स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट था वो। यस सर। यू कैनॉट कंबाइन एक गाय विथ एक भैंस, यू कैनॉट कंबाइन, लेकिन यू कैन कंबाइन एक गाय, दो गाय एंड तीन गाय। ये अभी रिसेंटली क्लास 8 वाले बच्चों को पढ़ा रहा था मैं। x प्लस x is 3x, but x dot x is equal to x cube. But what is x plus x in digital? Is x only. अच्छा ये तो हो गया अभी। और कुछ जानते हैं हम? तो मैं अब बात कर रहा हूं, ये देखो ICT इक्वल टू C। अच्छा एक काम करता हूं, मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करता हूं, कुछ और फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो कैपेसिटर में एक बार इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। व्हाट, लेट्स सी व्हाट चेंजेस वी आर गेटिंग। व्हाट इज VCT इक्वल टू 1 बाई C इंटीग्रेशन ICT इंटू, बोलो बेटा, DT। दिस इज 0 टू T। आज की क्लासेस में इसके बाद एक यूनिक चीज आने वाली है, अभी देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको। हर क्लासेस में इंटरेस्ट की गारंटी मेरी है, इंटरेस्ट की गारंटी। अब देखो आप कल याद करो सर, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, अगर जस्ट इंटीग्रेट करेंगे तो लैपलास ट्रांसफॉर्म में क्या चेंज आता है? डिवाइड 1 by FS by S। S वेरी गुड। सो VC का VC ऑफ S हो जाएगा, इंटीग्रेशन का 1 by S हो जाएगा सर, तो ये 1 by CS हो गया, 1 upon CS हो गया, इनटू इसका लैपलास हो जाएगा IC ऑफ S। सर V by I का रेशियो ले सकते हैं? यस, VC ऑफ S डिवाइड बाय IC ऑफ S equal to 1 upon CS. Let's talk about the dimension of 1 upon CS now. ओम ओम। अभी आप इसका एप्लीकेशन देखोगे ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। ओम, ये जो है ना, ये वाला बेटा, ये इसका नाम क्या है? नाम बताऊं? ये है हमारा ओम्स लॉ फॉर कैपेसिटर इन विच डोमेन? फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन। S domain. उससे भी बेटर बोलो एस डोमेन, और उससे भी बेटर बोलो पेरी साइमन लैपलास डोमेन। ओके? यस सर। हाँ, अब देखो मेरे को उन स्टूडेंट से प्रॉब्लम होता है जो बोलते हैं सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, वजह क्या है? वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, जब मैं आपको फिल्टर पढ़ाऊंगा ये डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही डेरिवेशन करा दिया। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, हम जब 12th क्लास में थे और रिस्पेक्टेड HC वर्मा सर की बुक पढ़ते थे तो वहां पे तो 1 अपॉन जे ओमेगा सी था यार, और यहाँ पे तो जे ओमेगा एल था। फिर अब सर ने चेंज क्यों कर दिया? वो 12th क्लास की बुक थी और अभी जो पढ़ रहे हो ये MIT के लेक्चर्स में भी नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? यस सर। हाँ सर, ये आप प्रूव दोगे कि MIT के लेक्चर्स में भी नहीं मिलेगा, या बर्कली यूनिवर्सिटी अगर हम फॉलो करें या स्टैनफोर्ड को भी फॉलो करें? हाँ, मैं बोला ओपन चैलेंज है, कर लो जो करना है, देखना मिलेगा तो बताना मेरे को। नेक्स्ट वन। सो इस दुनिया में सारे लैपलास ट्रांसफॉर्म को मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, कंडीशन बाद में देखते हैं अपन, लेकिन क्या करके? लैपलास ट्रांसफॉर्म को मैं आराम से फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। एक स्टेप पीछे जा रहा हूं, इसका नाम क्या पता है? ZL ऑफ S। इसका नाम क्या है? सुनते जाना, इसका नाम है ZC ऑफ S। Z, जब भी मैं Z लिखूंगा, हाँ, तो जब भी मैं Z लिखूंगा तो Z का एक नाम है और आप भी जानते हो, इम्पीडेंस। अब जैसे ही मैं इंपीडेंस लिखता हूं ना, 90% स्टूडेंट
ए भाई, ये इम्पीडेंस क्या क्या होता होगा, ये कौन सी बला का नाम है, ये तो मेरी एक्स का नाम तो है ही नहीं, है ना? लड़कों के दिमाग में यही चलेगा, है ना? टॉन्ट तो मारना ही पड़ेगा। अभी मैं आपको टाइम के साथ बता दूंगा बेटा, आपको सेपरेटली पूछने की नीड नहीं है। मुझे भी पता है कि इम्पीडेंस वाला वर्ड आया है, तो धीरे फिर धीरे आराम से बताऊंगा मैं। डोंट बी क्यूरियस इनफ इन क्लास so that you are going to disturb whole classes as well as me. Statement समझ में आया? Yes, sir. नाम क्या होता है मैं बता दूंगा आपको, so worry मत करो, please stay calm. ये बताओ, what is the impedance representation of inductor? LS. S को क्या लिखा? J omega. तो अब देखो बेटा ध्यान से, सर ये तो वही वाली बात हो गई जो हमने क्लास 12th में पढ़ा था। अच्छा, मैं तो ये भूल गया था कि इतने टैलेंटेड लोगों को पढ़ा रहा हूं कि वो ये नहीं जानते। व्हाट इज दिस? आयोटा। नो, in complete electronics this I always represent current. सर आप कभी कैपिटल आई लिखते हो, कभी स्मॉल आई लिखते हो। अब मेरे को कैपिटल आई से प्यार नहीं है, मेरे को स्मॉल आई से प्यार है। क्लियर? इसीलिए मैं एक स्मॉल आई लिखता हूं। बाद में बताऊंगा कि कैपिटल आई, स्मॉल आई, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट में डिफरेंसेस क्या है। तब तक आपको धीरे धीरे सर, अगर हम स्मॉल आई को करंट बोल रहे हैं तो सर जे को क्या बोलेंगे? हाँ, ये जे वही है, जे इज इक्वल टू रूट ओवर -1। अब इतना ज्ञान है आप लोग को, तो अब मेरा डाउट सुनो। मेरे जैसा स्टूडेंट हो गया ना बेटा, तो फिर ऊपर वाले को नीचे आना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, समझे? प्रूफ करूं? अभी प्रूफ करूं? प्रूफ करूं क्या? Yes, sir. बिना प्रूफ के तो आप मानते नहीं हो, बिना प्रूफ के आप मानते कहाँ हो? तो मैं बोला, अब सपोज कोई टीचर मुझे पढ़ाता ना और मैं क्लासरूम पे होता और मुझे सारी चीजें आता, तो मैं बोलता ये डॉट का नाम क्या है? इस डॉट का नाम टिटल है। क्या नाम है? टिटल। समझे? इसीलिए आप आराम से पेशेंस रखो, हर चीज बताऊंगा। स्मॉल आई, कैपिटल आई, एस क्या होता है, टाइम क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। बस आप बस सुनते रहना। स्मॉल आई का नाम क्या है? टिटल। हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आई नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इस आई का मतलब होता है करंट। हम यूज करेंगे जे। फिर बहुत लोग बोलेंगे सर के क्यों नहीं यूज करते? आई और जे भाई बहन है, इसीलिए, क्योंकि दोनों का अपीयरेंस, लुक, बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अच्छा लगा? Yes, sir. हाँ, ज्ञान चाहते हो तो ज्ञान का भंडार है मेरे पास, लेकिन ज्ञान एक दिन में नहीं मिला था रावण को भी। व्हाट इज ओमेगा एल? ओमेगा एल का नाम है एक्सेल। एक्सेल का साइज नहीं है ये। व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल का नाम लिखो, रिएक्टेंस। किसका रिएक्टेंस? इंडक्टर। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। अब ये बच्चे नहीं हो कि एक्सएल को ओमेगा के रेस्पेक्ट में अगर आप प्लॉटिंग करोगे तो लीनियर ग्राफ आएगा, यस और नो? Yes, sir. तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। ये था जैम का क्वेश्चन। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज लीनियरली वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, बट यहां पे आ जाओ। What is impedance of capacitor given by 1 upon CS? S को हम लिखते हैं j ओमेगा, आप भूल जाओ अभी। तो ये हो गया सर 1 अपॉन j ओमेगा C। मैंने आपको पहले ही बोला था, एक बात याद करो, पिछली क्लास में क्या बोला था? मेरे को 2 या 3 क्लासेस चाहिए होगा, मैं अपनी पर्सनालिटी चेंज कर रहा हूं, बोला था ना? किसी को याद है? Yes, बोला था सर। और वजह भी ये बताया था। मैं पहले बता देता हूं फिर ही करता हूं। मैंने बोला था बेटा 2 से लेकर 3 क्लासेस तक लग जाएगा, क्योंकि मेरे को क्लासेस को कंट्रोल करना है, तो आई नीड टू चेंज माय पर्सनालिटी। अदरवाइज डिजिटल वाले को पता है कि सर कैसे पढ़ाते हैं करके। आगे चले।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ये जे मेरे को ये बताना है, आप सबसे क्वेश्चन मेरा ये है, बेसिक क्वेश्चन, ये जो आयोटा है या जो जे है, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? वेक्टर्स वेक्टर 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 मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप आराम से सोचो। ये जो 1/ओमेगा c है ना, ये जानी पहचानी चीज है जो हमने क्लास 12th में पढ़ा था, इसका नाम है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। देखो मैंने क्लास 12th अभी भी पढ़ा ही रहा हूं मैं, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। डिजिटल वाले बच्चों को वो तो पता चल गया होगा कि सर जब तक बेसिक पढ़ाएंगे तब तक बार बार इंसिस्ट करते रहेंगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक बार बेसिक खत्म फिर किसी की औकात नहीं होगी डाउट पूछने की, फिर मजे मजे। हाँ एग्जैक्टली। आप डिजिटल पढ़े हो बेटा? सर यस सर। हाँ हाँ ओके, तो अब तो सब तुमको तो पता ही कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ इसीलिए इतना एग्रेसिव हूँ। बेसिक खत्म, मूवी खत्म, फिर उसके बाद करना आप ही को है। ओके तो सर ये वाला ग्राफ बड़ा जाना पहचाना है, ये तो सर हाइपरबोला है क्या? एक्सी रेसिप्रोकल बिहेवियर नहीं बोलते हम इसको, हाँ रेसिप्रोकल बिहेवियर बोलते हैं, सॉरी रेसिप्रोकल बिहेवियर। क्या ऐसा आ रहा है क्या? ऐसा आ रहा है, बोलो। यस सर। यस सर। Yes, it is hyperbola, but hyperbola का भी separate case है, rectangular hyperbola with an eccentricity of √2, circle hyperbola, parabola, ellipse, सब familiar है मेरे से। So यहाँ तक लिखो, अभी नोट करो। XC represent reactance of capacitor। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का टीचर हूं, मैकेनिक नहीं हूं, समझे? क्या बोला? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का टीचर हूं, मैं मैकेनिक नहीं हूं, मैं आपके घर का पंखा नहीं बनाने आऊंगा। समझ में आया? हो गया इतना? Yes, sir. लोग सोच रहे हैं घर में हमारा पंखा खराब हो गया, सर बनाते हो क्या? हाँ कुछ भी। देखो इधर, दिस इज R, दिस इज L एंड दिस इज अगेन R एंड दिस इज वन कैपेसिटर। क्या कर रहे हैं अभी सुनते रहो। A B है ये, दिस इज R, ये है L, ये है R और ये है C। क्या फाइंड आउट करना है? समझाए? आपको फाइंड आउट करना है इंपिडेंस अक्रॉस ए बी। अब देखो ओम को ओम के साथ ऐड कर सकते हो कि नहीं? Yes, sir. ये R ऑलरेडी ओम में है बेटा, Yes, ये sir. L को ओम में बनाना है बेटा, LS। ये R ऑलरेडी ओम में है बेटा, कैपेसिटर को फैरेड होता है, मेरे को उसको ओम में कन्वर्ट करना है। ये R ऑलरेडी ओम में है, क्या मैं सारे ओम को ऐड कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. R plus LS plus R plus 1/CS is the answer। इसी वजह से आपको क्या पढ़ाया गया बताओ? लैपलास ट्रांसफॉर्म। एप्लीकेशन अगर किसी को मजा आ गया तो समझ में आ जाएगा कि सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट वन, 12th क्लास की चीजों को भूल जाना जिसमें आप S को आयोटा ओमेगा या जे ओमेगा लिखते थे, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। हमें चाहिए इम्पीडेंस ऑल द टाइम, हमें चाहिए इम्पीडेंस इन ऑल द टाइम। पूरे सिलेबस में इम्पीडेंस को किस में चाहिए? लैपलास ट्रांसफॉर्म। सर मैं 12th क्लास में तो R प्लस जे ओमेगा L प्लस R प्लस 1/j ओमेगा C लिखता था, तो तू 12th में रहता ना भाई, आगे क्यों आया? 12th तक लिख, नोट करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जैसे एक स्टूडेंट है उसने डाउट पूछा हुआ है, बताता हूं। सर फैन के प्रोसेस में बताना रेफरेंस टू द कैपेसिटर लास्ट में, पता नहीं। देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और आप डाउट पूछ रहे हो इलेक्ट्रिकल।
हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, और आप डाउट पूछ रहे हो इलेक्ट्रिकल। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल। सुनते रहना ध्यान से, अभी खत्म नहीं हुआ है ना, बीच में सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूं। अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Flow of electron in metal or resistance or inductor or capacitor is electronics is 200% galat, is a false statement. Flow of electron in semiconductor in vacuum, flow of electron in semiconductor and vacuum or else air is considered as electronics. Electronics definition सुना? इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मेटल में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता। बोल रहा हूं मैं, सुनो। अगर इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गैस में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन गैसियस मीडियम, इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन क्या बोलना चाहिए, गैस, वैक्यूम एंड सेमीकंडक्टर, गैस, वैक्यूम एंड सेमीकंडक्टर, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा रहे हो तब क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। गुड। इलेक्ट्रिकल क्या है सर, इलेक्ट्रिकल समझ में नहीं आ रहा है, ये सब इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहा हूं मैं अभी, ये सब इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो आपने क्लास 12th में पढ़ा था वही पढ़ा रहा हूं मैं अभी। इलेक्ट्रॉनिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जिस दिन मैं बोलूंगा बेटा ये ओपैम्प है, अभी ओपैम्प आपके सामने ऐसा रखूंगा, ओपैम्प, जिस दिन मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपैम्प करके, तो समझ जाना इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो गया। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ना मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को, सपोज इमेजिन करूं ये इलेक्ट्रॉनिक्स की मुट्ठी है ऐसे, लाइक इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का हिडन इंफॉर्मेशन है, ऐसे खोल दूंगा और आपको लगेगा वाह क्या बात है, दुनिया का पूरा क्या बोलते हैं हैप्पीनेस इसी में छुपा हुआ है यार इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। चलो ठीक है, हो गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं बोल रहा था, ये एग्जाम्पल से कुछ समझ में आया? वैक्यूम में भी फ्लो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। हाँ आराम से, यू कैन रिफर एनी बुक्स बट रिफर दैट डोनाल्ड नीमैन की बुक्स, उसमें लिखा हुआ है द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स व्हिच एवरी टीचर्स कन्वे यू रॉन्गली। आपके पास रॉन्ग इंफॉर्मेशन बचपन से आया था बेटा, वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन करेक्ट हुआ है, इसीलिए आप इतना सोच रहे हो। क्लियर? सर वो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फ्लक्चुएशन यूज करते थे इसलिए। देखो बेटा, मैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में नहीं जानता, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स जानता हूं, ठीक है? अरे बोलो ना। यस सर। क्या आपको पैरेलल चीजें समझ में आती है? जैसे Yes, कि sir. दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल होंगे, दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल होंगे तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करते थे क्लास 12th में? 1/r वाला। हाँ 1/r वाला। तो अब मैं बोल रहा हूं we are calculating the impedance between this one, तो फॉर्मूला क्या था? पैरेलल का फॉर्मूला बता दो। R1 ये ऐसा था फॉर्मूला, लेकिन सर यहाँ पे R तो ओम है बट इसको ओम बनाना पड़ेगा, ओम बनाओ। LS। तो फॉर्मूला बन गया A इंटू बी डिवाइड बाई A प्लस बी, तो R इंटू LS डिवाइड बाई R प्लस LS। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स में लैपलास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन। ये दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म इन इलेक्ट्रॉनिक्स। R इंटू LS डिवाइड बाई R प्लस LS। देखो ये भी ओम बन गया, ये भी ओम बन गया, तो फॉर्मूला ये होता था जो हमने क्लास 12th में पढ़ा था। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अगर तीन रेजिस्टेंस होता ना सर, तो फॉर्मूला ये होता। देखो ध्यान से, अगर सर आपस में 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो आप, तो सर एक रेजिस्टेंस R1 है and this is R equivalent, and if somebody is like looking from this terminal, and if we are having 3 different resistance like R1, R2 and R3, जितने लोग अभी इनिशियल क्लासेस में नहीं आ रहे, they have to struggle a lot to study or to understand op amp, BJT, FET
diode and Zener diode, LED and photodiode. They have to struggle a lot. इसका फॉर्मूला आप याद करो. इसका फॉर्मूला बेटा ये था 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. ये फॉर्मूला था, राइट? Yes, Yes, sir. तो मैं बोल रहा हूँ सर इसी फॉर्मूले को अब आप RLC के साथ यूज करना चाहते हैं हम, तो जल्दी से नोट करो, फिर मैं RLC के साथ एक बार बताऊंगा आपको. RLC के साथ आपको मजा आएगा फिर. Done, sir. ओके गुड बेटा. देखो क्या होगा जब मेरे पास एक L जो कि 2 हेनरी का है. सर इस बार मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूं. एक रेजिस्टेंस जो कि मेरे पास 4 ओम का है सर, और एक कैपेसिटर बोल दिया ऐसे, और एक साथ में एक रेजिस्टेंस लेके आ गया. तो ये इमेजिन करो 2 फैरेड नहीं 1 फैरेड ही बोल देता हूं मैं, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है. एंड इमेजिन करो, ये चीजें फीलिंग समझा करो आप. इसका मतलब क्या है? यू आर ऑब्जर्विंग टर्मिनल इज लाइक दिस एंड दिस. हम यहां से देखना चाहते हैं. ये हमेशा कभी क्वेश्चन होता है तो इंपेडेंस टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दीज 2 टर्मिनल बोलता है. एक टर्मिनल से नहीं देख सकते आप. अभी वो यहां से देख रहे हैं, तो सबको ओम बनाओगे तभी तो बात बनेगी. Yes, 2 sir. को ओम बनाओ, 2 मतलब L, LS. 4 को ओम बनाओ, सर 4 तो ऑलरेडी ओम है. कैपेसिटर को ओम बनाओ तो 1/CS, तो 1/CS हो गया. Yes, sir. Yes, sir. और सुनते रहिएगा बेटा. देखो जो भी स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहेगा ना, उसको तो इतना मजा आने वाला है ना, वो अपनी लाइफ में इतना एंजॉयमेंट पढ़ाई को लेकर कभी नहीं किया होगा. नेक्स्ट सर, ये दोनों ना सीरीज में है, और ये हमें देखते ही नजर आ गया था. सर अगर ये दोनों सीरीज में है तो सर आप दोनों ओम को ऐड कर सकते हो, तो 6 प्लस कितना आ गया? 1/S. 1/S. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट है और उस एलिमेंट की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस 1/S. ये सिंगल, ये सिंगल. तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं 1/R, 1/R इक्विवेलेंट की बात किया, 1/R1, तो 1/ कितना हो गया बेटा? Yes. गुड. 2S. 1/4 प्लस 1/ दिस पूरा का पूरा वैल्यू, मर्जी आपकी, जैसा लिखना है लिख लो. 6 plus कैसा 1 लगा by आपको? देखो आंसर यही आंसर है, बस इसके आगे नहीं जाना है. Okay, ये sir. हमारा आंसर है. सर मैं सिंप्लीफाई कर लूं? अरे सिंप्लीफाई करके करेगा क्या? जरूरत ही क्या है सिंप्लीफाई करने का? ये हमारा आंसर है. चाहो तो इसको आप ऐसे करके लिख लो, लेकिन वो कोई अचीवमेंट नहीं है. कैलकुलेशन इज अप टू यू, बट कंसेप्ट इज अप टू मी. ठीक है इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर कोई मुझे ये बोलता है, सपोज कोई स्टूडेंट है, एग्जाम्पल के लिए, जनरली वो लड़का ही होगा, क्योंकि लड़कों का ही डाउट मैं जानता हूँ ऐसा ही होता है. लड़कों का डाउट अब क्या होगा पता है? वो बोलेंगे सर आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया, सर व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म इन डे टू डे वर्ल्ड. ऐसा तू ये बता, तेरे को एग्जाम क्रैक करना है कि अपने घर में लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाना है तुझे? एग्जाम क्रैक करना है. तो ये इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं. वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कंप्लीट सिलेबस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स. ये आपको बता सकता हूं. सही है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ. sir. अब जैसे कि सब लोग बोलते हैं सर, जैसे वो मैं पढ़ाता हूँ ना कि कोई भी लैपलास या फोरियर ट्रांसफॉर्म या ओम्स लॉ पढ़ा दिया, तो कुछ भी लोग, जैसे मैंने बोला व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाता था, तो ये नॉर्मल सी बात है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. बोलेंगे सर हमें आपने ये पढ़ाया ग्रीन्स थ्योरम जैसे मैथ्स में होता है, तो आप बताओ ना सर व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ ग्रीन्स थ्योरम. तो मैं बोलता हूँ बेटा आप ये बताओ, आपने तो बचपन में एरिया अंडर कर्व पढ़ा है ना? एरिया अंडर कर्व इज गिवन बाय इंटीग्रेशन डू जनरेट्स एरिया अंडर कर्व. तो तू घर का आज तक वॉल्यूम निकाला है? अपने घर का वॉल्यूम निकाला? नहीं. मैं जिस घर पे रहता हूँ मुझे पता है वो 450 स्क्वायर फीट का है, तो बस क्या मैंने एरिया निकाला क्या घर में बैठ के? अरे इसके एरिया को माइनस कर, ये टाइल्स का एरिया 3/3 है. ये करते हैं क्या? नहीं करते हैं.
तो हम क्यों पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या क्यों पढ़ते हैं क्वांटम, हम क्यों पढ़ते हैं क्लासिकल? सर एग्जाम क्रैक करना है, पीएचडी करना है, लाइफ में पैसे कमाना है, एंजॉय करना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो पृथ्वी है वो मोह और माया वाली दुनिया है। तुमको अभी मोक्ष, तुमको अभी मोक्ष, साल्वेशन नहीं मिला हुआ है, तो मोह माया वाली दुनिया है, ये सब मोह माया है। ठीक है, भगवान तो नहीं है ना अपन, तो ये सब पढ़ो आराम से एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट, दैट्स इट। समझ में आया अभी? यस सर। हाँ, Yes, sir, अब मेरे को कोई बोलता है सर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हो, आपके घर में पंखा खराब हो जाता है तो बनाते हो क्या, है ना, ऐसे मेरे को बोलते हैं। भाई ये बताओ, एचसी वर्मा सर रास्ते में चलते वक्त फ्रिक्शन मेजर करते हैं क्या? अच्छा ये यहाँ पे तो ज्यादा फ्रिक्शन है भाई, नहीं ना, तो टीचरों को ऐसे देखने की हैबिट मत ना यार आप लोग। सर वो बंदर वाला एग्जांपल, हाँ वो बंदर वाला एग्जाम्पल, ऐसे लटका था, 2 पैर और 2 इधर ऐसे करके। देखो बेटा, इंडिया में जितने भी रिसर्च होते हैं ना, उसमें 99% रिसर्च पेन और पेपर से होता है। एग्री कर रहे हो? यस सर। Yes, sir. और 1% रिसर्च लैब के अंदर होता है। इंडिया में लैब उतनी विकसित या डेवलप्ड नहीं है। नहीं आपको अगर प्रैक्टिकल चीजें करनी है तो आप जीआरई टॉफल का एग्जाम निकालो और गेट एग्जाम और जीआरएफ एग्जाम भी निकालो। पहले फिजिक्स में बेस बनाने के लिए नेट जीआरएफ और गेट दोनों क्वालिफाई करो, फिर बाहर पीएचडी जाने के लिए जीआरई और टॉफल दो, फिर वहां जाके आराम से लाइफ के 10 साल डेडिकेट करना। और जब लाइफ के 10 साल खत्म हो जाएंगे तो आप क्या सोचोगे पता है? हमारा देश अच्छा था, वहां पे हम अच्छे से रहते थे, एंड आई वांट गुड लाइफ। ठीक है, इन इंडिया। हाँ इन इंडिया, क्योंकि देखो मेरे को सारे जितने स्टूडेंट फॉरेन पे पढ़ने गए थे वापस आए ना कोविड के टाइम पे। यस सर। बिकॉज सारे जब सबको भगा दिया था। जब चोट लगती है ना बेटा तो बच्चा माँ के पास ही आता है। हाँ माँ के पास ही आता है। परफेक्ट। इसीलिए अगर कुछ करना है, अरे यार ध्यानचंद से सीखो, कुछ करना है तो अपने देश के लिए करो। अगर आपको बाहर जाना है तो जाओ, लेकिन वापस इंडिया के लिए कुछ तो दो। चलो आज के बाद से मुझे मत बोलना सर व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ इंटीग्रेशन, नहीं चाहिए मुझे। नहीं सर। मेरे को मेरे टीचर ने बोला था ये पेन है बेटा, इस पेन में ताकत लेके आ जा। उनका नाम भूल गया, उनका नाम था भैया ही भैया बोलते थे, लास्ट टाइम तक भैया ही बोला हमने। अरे भैया बता दो ना सॉल्व। तो उन्होंने एक परफेक्ट डायलॉग बोला था, ये कलम है, वो हिंदी में बोलते थे, ये कलम है, तुम्हें अपनी कलम में ताकत चाहिए। कलम में ताकत कहाँ चाहिए? वो आएगा हार्ड वर्क, इंटरेस्ट, डेडिकेशन से। लेट्स कंटिन्यू नाउ। ओके, ये देखो, आप ये जानते हो व्हाट इज दिस? डायरेक्ट डेल्टा। अब हम पढ़ेंगे अरे डायरेक्ट डेल्टा गया भाड़ में, डायरेक्ट डेल्टा गया भाड़ में। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बोलता है उसको? इम्पल्स फंक्शन। जो आप डायरेक्ट डेल्टा मैथमेटिक्स में बोलते हो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बोलते हैं? इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन। मैथ्स में पढ़ लियो? यस सर। एंड सी द क्रिएटिविटी ऑफ दिस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे भी बात किया था इसी का ही। लोगों की हालत खराब हो गई थी। जिस दिन वो एमआईटी पहुंच जाएगा वीडियो, उन लोग आ जाएंगे घर पे, बोलेंगे सर यू कम। अभी जिस दिन मिलेगा उनको तब। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं सर, ये ऐसा फंक्शन है जिसका एम्पलीट्यूड नहीं डिस्क्राइब करते। पहली बात, इसका एम्पलीट्यूड नहीं डिस्क्राइब करते। सर अगर आपको कभी भी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन पढ़ना है तो सर आप सबसे पहले उसके एरिया के बारे में ही बात करोगे। एरिया इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 माइनस से लेकर 0 प्लस। क्योंकि हम कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म को पहले स्टडी करना नहीं पसंद करते, तो दुनिया में जितने भी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है या इंपल्स फंक्शन है, हम उसके एरिया के रेस्पेक्ट में हमेशा बात करेंगे। फिर आप बोलोगे सर कैसे? सर हम तो नहीं मानेंगे आपकी बातों को, हम नहीं मानेंगे। तो मैं बोला आपकी लाइफ में, रियल लाइफ में एक गॉसियन फंक्शन होता है जिसको आप बोलते हो e⁻⁻ - π t²।
समझते रहना। मैं यूनिक तरीके से मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व कर दूंगा पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं बार बार नहीं कहूंगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं है गेट लॉस्ट। सर गेट लॉस्ट बोल दिया आपने, हमें बुरा लगा। हाँ वही तो चाहता हूं मैं, बुरा लगे तो पढ़ेगा। या तो दो ही चीज हो सकती, बुरा लगे तो या तो पढ़ना बंद कर देगा, या तो इतना पढ़ लेगा और मेरे को एक बार रिप्लाई करेगा, सर आई गॉट सेलेक्टेड इन IIT कानपुर फॉर PhD। मेरे को वही स्टूडेंट पसंद है। ओके, सो दिस इज अ फंक्शन f of t। मैथमेटिकली क्या लिखा है उसका? e to the power minus हाँ, ये सारे स्टूडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंटीग्रेट करके एरिया निकालोगे। घर का नहीं, किसका? फंक्शन। इस फंक्शन का नाम बताओ। कार्ल फ्राइडरिच या फ्रेडरिच गॉस, तो गॉसियन। गॉसियन पल्स। इसका एरिया जब निकालोगे तो कितना आएगा, किसी को पता है? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। इज इट एन इवन फंक्शन? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, दिस इज एन इवन फंक्शन। मैं बता देता हूं, बिना गामा फंक्शन के शायद इंटीग्रेट नहीं होगा। गामा फंक्शन, मैं तो गामा फंक्शन ही यूज करता हूं, आप अपनी देख लेना। दिस इज एन इवन फंक्शन। अगर इसका टोटल एरिया यूनिटी है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया कितना है? 50%। राइट साइड वाला? Yes, sir. 50%। 50. नेक्स्ट वन। सर ये तो बहुत ही मजेदार बात है कि f of 0 कितना है यार? 1। कैसे पता चला? t equal to 0। मजा आया? Yes, sir. Yes, sir. आपको हर एक स्टेप में एक अंदर से एंथुसियास्टिक पार्ट आना ही चाहिए। अब क्या बोल रहा हूं मैं? बोल रहा हूं कंप्रेस करो, दोनों तरफ से दबाओ और दबाओ और दबाओ और दबाओ, दबाओ दबाओ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दबाओ, प्रेस प्रेस, दबाओ। क्या हुआ? ये हो गया Straight line. Infinite. और उसके एरिया को कांस्टेंट करना था। अगर विड्थ कंप्रेस होगा तो हाइट क्या होगा? Increase. Infinite. अगर width is approaching, impulse function, direct delta function, width is approaching towards 0, so amplitude is approaching towards what? Infinite. That's what the derivation of this one. So del of t now becomes, the definition is equal to, it is infinity at t equals to 0, and it is 0 elsewhere. This is what the derivation of impulse function, and it is very important in इलेक्ट्रॉनिक्स। सर t equal to 0 आएगा। हाँ बेटा, एक बार बात करते हैं अपन। हाँ, ये t equal to 0 है। इम्पल्स फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी कब होती है? एट t equal to 0. नेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं, ये वाले पॉइंट को 0 माइनस, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? 0 plus. And let's find out the Laplace transform of Dirac delta function. लिखो, finding the Laplace transform of Dirac delta function लिखो। एक बंदा बोल रहा है, पीछे वाला स्लाइड दिखा दो। ये स्लाइड है बेसिक बेटा, इसकी यूटिलिटी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हैवी साइड फंक्शन अगर आप पढ़ लियो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैथ्स में। हैवी साइड फंक्शन पढ़ लिया? Yes, Yes, sir. ठीक है, तो वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, तो डायरेक्टली उसको अप्लाई करूंगा। तो अब आपका होमवर्क है कि हैवी साइड फंक्शन का लैप्लास घर पे निकालोगे, 1/s आएगा। Okay, sir. और t का भी लैप्लास निकालोगे, मतलब x का लैप्लास, मतलब t का लैप्लास, तो आएगा 1/s²। Okay, sir. ये इतना होमवर्क। अब सर जो खुद से करेगा बेटा वो सीखेगा जरूर। अब जो मेरा वेट करेगा सर नहीं करे, खुद से करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, तो मतलब लाइक हो गया लिखना? Yes, sir. हो गया। Yes, sir.
And I feel like in mathematics you have already talked about properties of del of t. So Laplace transform of del of t is equal to integration. मैंने बोला था लिमिट क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो तो डेरिवेशन चल रहा था, Minus infinity to infinity. हाँ आप ये भी कर सकते हो, into e raised to the power of minus of st. ये बताओ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन किस पॉइंट में एग्जिस्ट करता है? t equals to 0. हाँ तो दोस्तों e to the power of minus of st, ठीक है, सुनते रहना ध्यान से, मैथमेटिक्स में आपके सर लिमिट 0 टू इंफिनिटी पुट करेंगे, ही इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम. इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पुट करेंगे? माइनस इनफिनिटी. कोई भी स्टूडेंट वहां जाके डाउट मत पूछना एंड सर को डिस्टर्ब नहीं करना, बता दियो. इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजों को इलेक्ट्रॉनिक्स में रखो, उस वाली चीजों को वहां पे रखो, ज्यादा नौटंकी नहीं करना है. वहां पे जाके पूछ के क्या करोगे पता है? यू वांट टू हाईलाइट योर नेम, आई नो, एंड दोस पीपल्स आर नथिंग बट अटेंशन सीकर्स. ठीक है, तो कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है ये इंपल्स? t equal to 0. t इक्वल टू 0. तो आंसर कितना आया? 1. आंख बंद करके अपने दिमाग में डाल लो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स फंक्शन ऑब्लिक डायराक डेल्टा फंक्शन ऑब्लिक पॉल डायराक डिस्ट्रीब्यूशन पॉल डायराक फंक्शन इज नथिंग बट यूनिटी. 1 नहीं बोलना है यार, क्या बोलना है? यूनिटी. हाँ अरे देखो बेटा, आप याद रख लो ना, आप नॉर्मल टीचर से नहीं पढ़ रहे हो. भगवान ने मुझे पैदा ही किया था तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा पूरी दुनिया को, समझे? यस सर. 1 नहीं बोलना है, 1 बिल्कुल नहीं बोलना है. क्या बोलना है? यूनिटी. यूनिटी. सर एक ही तो बात है, मैथ्स में 1 को 1 बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 1 को 1 बोलोगे क्या? बोलो. No, sir. हाँ तो इसीलिए याद रखना बेटा, मैं ऑनेस्टी से बोल रहा हूँ, आई हैव ह्यूज नॉलेज एंड आई वांट माय स्टूडेंट टू बी टू हैव पेशेंस सो दैट 80 घंटे एनालॉग और 20 घंटे नेटवर्क थ्योरी ओवरऑल जो भी हमारे पास टाइम आएगा, सब इतना टाइम डेडिकेट करेंगे तब हमारा सिलेबस जाके कंप्लीट होगा. तो आपको याद हो जाना चाहिए, नेक्स्ट टाइम पे मैं बोलूंगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी कितना आएगा? Unity. सर एक और नाम क्या बोला था आपने डिराक डेल्टा फंक्शन का इंपल्स फंक्शन के अलावा? बेटा जिस बंदे ने याद दिया हुआ है उसका पॉल डायराक बोला था. ठीक है, ठीक है बेटा. यस सर. Yes, sir. ओके मैं ना एक जस्ट छोटी सी बात कर देता हूँ. छोटी बात मतलब सीधी बात, नो बकवास, नो नो नो. एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ whom? आई एम अ बिग फैन ऑफ व्हाट? मिनियंस. क्या बोला? Minions. Minions. आई एम अ बिग फैन ऑफ मिनियंस and I want all my students to be minions and I will be the guru of all. And we are going to steal Moon. the moon. अरे the moon बोलो, वो जैसा बोलता है ऐसे बोलो ना. We are going to steal The moon. the moon. ठीक है सर, ये ना हैवी साइड फंक्शन है, लेकिन अब आप हैवी साइड फंक्शन नहीं बोलोगे, हम क्या बोलेंगे इसको? Step function. स्टेप फंक्शन. अब उसको यूनिट स्टेप भी बोल सकते हो, स्टेप फंक्शन. इसकी खास बात के बारे में जानते हैं. क्या ये फंक्शन आपको डिसकंटिन्यूअस नजर आया? Yes, sir. Yes sir. तो आप प्लीज वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा जो मैंने पुट अप किया था. मैंने पूछा था u ऑफ 0 कितना होता है? 1. बोलो 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 बोलो. u ऑफ 0 0. 1/2. 0.5. अरे मेरे भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज. डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को क्या फाइनाइट वैल्यू मान लेते हो क्या आप लोग? कुछ भी यार. u ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड. क्या बोला? Not defined. फिर आप उस वीडियो को देखोगे ना तो गुलशन सर ने, वहां के गुलशन सर ने u ऑफ 0 को बोला है 0.5 एंड ही इज 200% करेक्ट. ही इज 200% करेक्ट. एंड आज की क्लासेस में u ऑफ 0 को जो मैं अनडिफाइंड बोल रहा हूँ, आई एम ऑल्सो 200% करेक्ट.
तो फिर करेक्ट क्या है? यस सर। हाँ, इसीलिए सर तो ये बोलता डाउट हूँ, बहुत पुराना है। ये डाउट बहुत पुराना नहीं है बेटा। इस दुनिया में जो मैं हूं ना, मेरा जो मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, यस वो सर। यूनिक लेवल का है। लेकिन इसको कब एक्सेप्ट करोगे? जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी। बट सर ये वाला क्लियर कर देना, ये आज तक क्लियर नहीं हुआ, ये 2-3 साल पुराना डाउट है। देखो बेटा, वहां पे जो आपने प्रॉपर्टी यूज की थी ना, उसको मैं टाइम के साथ बताऊंगा। नोबडी यस नोज। सर। देखो, अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे से जानते हो तो ये देखो, एंड ये प्रॉपर्टी इंडिया में मैं ही जानता हूं, लिटरली स्पीकिंग। सी, एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ, सॉरी, एफ ऑफ टी इंटू, हाँ, एफ ऑफ टी इंटू क्या, दैट फंक्शन इंटू, मैं एक बार याद कर रहा हूँ कि मैंने उसमें प्रॉपर्टी क्या अप्लाई की थी, माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी एफ ऑफ टी दैट वन इनटू, हाँ, डेल ऑफ टी। क्या था? ये प्रॉपर्टी है। फिर आप बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी तो सबको पता है ना? ये क्या है पता है? दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन। तब ये प्रॉपर्टी यूनिक हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी यूज किया था मैं। हो गया? यस सर। तो हम इसके बारे में अपकमिंग सिलेबस में बात करेंगे। बट u ऑफ 0 क्या होता है हमेशा बताओ? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो कल ये था बेटा, कल की प्रॉपर्टी ये थी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यू ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी। ये चीज अलग है, ये येलो कलर वाली चीज अलग है, और ये पिंक कलर वाली चीज अलग है। समझे? यस सर। बेटा ये वैल्यू पूछ रहा है, वो इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? फिजिक्स के स्टूडेंट हो, बी स्मार्ट, बी इंटेलेक्चुअल। सर ये तो वैल्यू पूछ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, ये इंटीग्रेट करने के बाद का वैल्यू पूछ रहा है। दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फासले हैं, जैसे आपके और मेरे बीच के ब्रेन में। समझे? इसीलिए समझिए। उधर जो बोला था वो भी 200% सही है, और इधर जो बोल रहा हूं वो भी 200% सही है। करेक्ट है। आपको पता है एक फीडबैक मिला आज मेरे को। क्या सर? केमिस्ट्री के स्टूडेंट लोग भी फिजिक्स अटेंड करना चाहते हैं, मतलब मेरी क्लास। सो ग्रेट। इसीलिए तो बोलता हूँ, जब केमिस्ट्री वालों को मेरी इंपॉर्टेंस पता चल गई तो तुम लोग कहाँ हो? एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए मेरे आज। ठीक है, जैसे मैं आया, एक क्या था वो, क्यों मैं राइज हुआ था, हाँ सर वो नॉर्मल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव में कम कैसे कन्वर्ट हो गया, तो आप ओ भाई मारो मुझे मारो, ऐसे बोलने वाला था मैं। ठीक है था। तो व्हाट इज u ऑफ 0 बेटा? नॉट डिफाइंड। अब आप देखो, तो हम आपके गुड स्टूडेंट हैं। आपने बोला था ये जो पॉइंट है ना सर, ये रेफरेंस पॉइंट है जहां से वेव फॉर्म की वैल्यू स्टार्ट हुई है। तो ये कितना है? f ऑफ 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया? 0। सर हम आपके स्टूडेंट हैं, हम आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जस्ट उसके बाद राइट हैंड लिमिट, व्हाट इज u ऑफ 0 प्लस 1। सो important, left hand limit is not equal to right hand limit. right hand limit. That means function is discontinuous. At that point, that means d by dt of ut at origin equal to Dirac delta function. no, does not exist in mathematics. Does not exist in mathematics, but that discontinuity can be modeled in the form RHL plus LHL Dirac by 2. delta function. But in mathematics, this is nothing but smooth integral. It is only possible when integral is a smooth, and this is nothing but a part of mathematician itself. They knows, those who are doing JRF in mathematics. स्मूथ इंटीग्रल के अंदर ही ये चीजें पॉसिबल है. इफ यू आर हैविंग दैट नॉन स्मूथ इंटीग्रल देन इट डज नॉट एग्जिस्ट दीज एज वेल. तो यहां तक तो हो गया अभी मेरी बात. yes, sir. अब मैं बात कर रहा हूं, डू रिमेंबर इंपल्स और डायरेक्ट डेल्टा इज नॉट अ फंक्शन. क्या बोला? is not a function. इज नॉट अ फंक्शन. बट मैं प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैथमेटिक्स को अलग रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज को अपने पास संदूक में बंद करके रखना. क्लियर? ऐसे हाथी में चढ़ के नहीं बताना सबको. अरे सुनो, आओ आओ बच्चों, हम तुम्हें सुनाते हैं.
कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एक फंक्शन नहीं है। अब देखो यहाँ पे, सी द डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। इज दिस द डेफिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What's the probability of sample space? One. So this is nothing but a distribution function, but not a function. This is not properly a function, but it is a distribution function. कैसा लगा आपको? मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। आप देखिएगा हर दिन आपका नॉलेज इतना अपडेट होगा। आप हंसोगे, फर्स्ट थिंग, आप नॉलेज गेन करोगे, सेकंड थिंग आप मोटिवेटेड रहोगे, थर्ड थिंग तो 3 बार फीस पे कीजिएगा। लेकिन मैं इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज का जो बिहेवियर था इनिशियल लेवल पे वो जरूरी था। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस होगी मैं कैजुअली बिहेव करूंगा। द थिंग इज लाइक दैट, मेरे को डाउट मैथमेटिक्स का उतना ही पूछेगा जितना इलेक्ट्रॉनिक्स में है। सर हमने तो 12th क्लास में ऐसा पढ़ा है, मेरे को नहीं चाहिए। हमने वहां पे ऐसा पढ़ा है, नहीं चाहिए। ब्लाइंड इंफॉर्मेशन रखो, ब्लाइंड फेथ रखो। मैं पूरा का पूरा सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करूंगा और सबसे पहला जो सिलेबस खत्म होगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही होगा। आपको मेरे पे फेथ रखना पड़ेगा बेटा। अगर आपको मेरे पे फेथ नहीं है तो बुक फॉलो कर लो। बुक फॉलो करोगे तो एक काम करो, देख लेना। देखो यहां से स्टार्ट करता था मैं। अगर आपको लग रहा है कि सर बुक में आपसे अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ टेक दैट वन एज चैलेंज। फिर मेरे को एक बार पीडीएफ भेजिएगा उस बुक का, चाहे आप दुनिया की कोई सी भी बुक फॉलो करो। देखना ये सब यहां तक ऐसे लिखा था। फिर आराम से वी हैव टॉक्ड अबाउट डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अभी नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, फिर डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। तब वो 4 जो ग्राफ है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर एंड चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तब जाके हमारा ट्रांजिएंट का बेसिक, सिर्फ और सिर्फ बेसिक। फिर मैं पढ़ाऊंगा LC ऑसिलेटर, फिर मैं पढ़ाऊंगा सीरीज RLC ट्रांजिएंट, फिर मैं पढ़ाऊंगा पैरेलल RLC ट्रांजिएंट, और तब जाके एक समराइजेशन पढ़ना हमें। तो बेसिकली करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन रूल, नोडल और मैश। और उसके बाद थोड़ा सा जो टॉपिक है 1-2 घंटे का मैं पढ़ाऊंगा डिपेंडेंट सोर्स। तब जाके आपका नेटवर्क थ्योरी खत्म होगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और तब तक क्या रखना पड़ेगा आपको? Patience. तो ये देखो मैं आराम से कैपेसिटर का पूरा ग्राफ बताया। फिर मैंने आज की क्लास में ये नहीं बताया था कि बेटा इंपेडेंस क्या है, अभी भी ये भी नहीं बताया कि सर्किट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। तो सर्किट और नेटवर्क में डिफरेंस मैं बता देता हूँ, सुनो। सर मेरे पास एक दुकान है तो वो है सर्किट। सर मेरे पास पूरा का पूरा मॉल है, मेरे पास नहीं है, मैं बता रहा हूँ मेरे पास नहीं है, बट मैंने बोला कि मेरे पास पूरा का पूरा मॉल है। सर ये सेलेक्ट सिटी वॉक मेरा है, तो उसको बोलोगे नेटवर्क। समझ में आया? Yes, sir. एग्जाम्पल के लिए आप लैब में जाते हो तो आज तक कभी टीचर को मत बोलना सर मैं नेटवर्क डिजाइन करने वाला हूँ। क्या बोलते हो आप? सर सर्किट डिजाइन करते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को सर्किट बोल रहे हो। सर्किट को ऐड ऑन करोगे तब जाके नेटवर्क थ्योरी बनेगा। आप समझ में आया? Yes, sir. अब इमेजिन करो क्लास शुरू होती आज से 4 दिन पहले, 4 क्लास पहले, और मेरे को कोई नेटवर्क थ्योरी को बोलता सर नेटवर्क थ्योरी और सर्किट थ्योरी में डिफरेंस क्या है, तो मैं उसको निकल ऐसे बोलता ना, है कि नहीं? Yes, sir. धीरे धीरे होगा ना बेटा क्लियर। जैसे आप ब्रेड बोर्ड पे बनाओगे सर्किट, सर वाइड स्केल पे बनाओगे तो नेटवर्क हो गया। ये था तो अरे यार बंद कर क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? आवाज बड़ा पसंद आ गया क्या है? कौन है? मत करना यार प्लीज, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक समझने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, तो गॉसियन पल्स के बारे में बात किया था। देखो अभी एक होमवर्क मिला है क्या आपको? क्लास ऑफ नहीं हुई अभी। Yes, sir. करना है पता चला, टाइम वेस्ट मत करना, और अभी करना। नेक्स्ट क्लास कितने बजे Sir, good luck. है? Bus 7 to 9.
तो भाई लाइक पता है, अगर मैं अपना स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता पता है? जब तक मम्मी चाय बनाएगी तब तक मैं इसको आराम से बैठ के इंटीग्रेट करूंगा। करेक्ट? ऐसे स्टूडेंट चाहिए मुझे। अरे क्यों रिकॉर्ड कर रहे क्या भाई? ये हो गया यूनिटी एरिया के बारे में बात किया यार। एको करवा रहा है। तो एको कौन कर रहा है? कोई तो स्टूडेंट ही कर रहा होगा ना। मना लिया हैं? इकबाल है सर कोई। हाँ भाई मत करना यार। लड़की होती तो बहन जी बोल देता। समझो? आंटी नहीं बस ओके। तो ये बात किया था मैं यहाँ तक। एक बार करके आइएगा। इफ यू वांट क्लासेस टू बी फनी देन प्लीज कोऑपरेट विथ मी एंड गेट ऑल द नोट्स properly, write all the notes properly. Along with that, if you are coming to the upcoming classes, revise all the previous notes. See you in the next class. Thank you everyone. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Bye bye बेटा, take Bye, care, sir. stay blessed. सुनो अभी एक बात का बस ध्यान रख लो कि अपने हेल्थ का ध्यान रखो। सुनो Yes, sir. सर मेरे को 3 दिन से हेडेक हो रहा है ठंड की वजह से। ये वाला हाँ सर, धूप नहीं मिल पा रही बिल्कुल भी। अरे सुनो ना अभी मेरे को खत्म होने दो। अभी आपका जून वाला एग्जाम होने का है। माइंडसेट बना लो कि जून या जुलाई में आपका नेट जीआरएफ होगा। सो मेरी हेल्थ खराब हो गई, मुझे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, इसका उसका सबका प्रॉब्लम अराइज हुआ। दुनिया आपके एक्सक्यूज नहीं सुनेगी। ठीक? यस सर। इसीलिए हेल्थ का ध्यान रखो बेटा, पढ़ाई करो, अच्छा हेल्थ रखो तो सही है। क्योंकि आपकी एक्सक्यूज कभी दुनिया नहीं सुनेगी। आपकी सक्सेस स्टोरी सब सुनना चाहेंगे, आपका फेलियर कोई नहीं सुनना चाहेगा। नेक्स्ट, अगर आप अपने घर में बड़े हो तो आपके ऊपर ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ, वरना आप अपने छोटे भाई या छोटी बहन से नजर नहीं मिला पाओगे। अगर वो आईआईटी पहुंच गया और तुम रह गए घर पे तो फिर क्या करना पता है? मम्मी के साथ बैठ के मटर छिलना। समझे? इस बातों को आप अदरवाइज मत लेना। ठीक है? मैं हर बात प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। मेरे को सिर्फ आपकी पढ़ाई से मतलब है। आप कुछ भी करो बट प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर स्टडीइंग। और प्रूफ कैसे होता है? इंडियन पेरेंट्स को प्रूफ कैसे दिलाते हो आप? रिजल्ट लेके आने के बाद। आपकी देखो, आपके घर में 2 भाई हैं, एक नॉर्मल ही है, एकदम अच्छा बिहेवियर है लेकिन अर्न नहीं कर रहा है, और एक ऐसा भाई है थोड़ा बहुत रफ है पेरेंट्स के साथ लेकिन बहुत अच्छा अर्न कर रहा है। पेरेंट्स उसी के पास रहेंगे जो अच्छा से अर्न कर ले रहा है। वो ये बोलेगा बुढ़ापे में हम 2 बातें सुन लेंगे लेकिन कम से कम हमारा बुढ़ापा अच्छे से तो बीते। नहीं बोलेंगे बेटा पेरेंट्स। तो ट्राई टू कंप्लीट द ड्रीम ऑफ योर पेरेंट्स एंड लगे रहो। बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है? अगर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो 1 बार 2 बार चलता है, बार बार अपॉर्चुनिटी मिस करोगे तो आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो अपने फेलियर के लिए। अपने फेलियर के लिए किसी XYZ इंसान को दोष मत देना, नहीं तो जब बुढ़ापा आएगा ना तो आपको लगेगा कि गलती मेरे से हुई है। मैं इस चीज को इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि आई स्टे विथ माई फादर, तो ही ऑलवेज यूज टू टेल मी अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द लाइफ। ठीक है सर? एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। कहाँ थे आप? रिकॉर्डिंग देख लेते फिर तो। संदीप महेश्वरी बच्चा है सर सही में। अभी नहीं बेटा, अभी टाइम दो मेरे को। अभी तो टाइम ही कहाँ स्पेंड किया। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के साथ मोटिवेट करना और हंसाना द टफेस्ट टास्क एवर इन द वर्ल्ड। पढ़ा भी रहा हूँ, मोटिवेट भी कर रहा हूँ एंड हंसा भी रहा हूँ। पैसा वसूल। सर हम लोग का टेस्ट शिफ्ट हो गया है 20 तारीख को। बेटा देखो, मैंने टेस्ट पेपर बिफोर टाइम रेडी कर दिया है। बिफोर टाइम वो हो सकता है कि किसी और टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के चक्कर पे टाल दिया गया होगा, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर डिजिटल पेपर। डिजिटल पेपर का लेवल गुलशन सर डिसाइड कर रहे हैं, मैंने डिसाइड किया। टिफर वाला देखेगा ना ऐसे पेपर, समझ रहे हो? टिफर वाले से पेपर देखेगा ना, पसीना निकल आएगा उसको। ये होता पेपर करके, बट आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेरे को फॉलो किया हुआ है तो मजा आएगा। और
सीखने को मिलेगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. And get well soon. Thank you, sir. यार सुरुचि का कमेंट अच्छा है, मैं पढ़ता हूँ, सुनाऊं? Yes, sir. Sir, you made everyone fan of you. Yes, that's what my intention in life. Along with knowledge, I should encourage your personality as well. अरे सर मैं तो YouTube पे सर्च करता रहता हूँ वीडियो के लिए आपको। अरे बेटा हम आ रहे हैं ना आजकल, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार, मैं और मेरे स्टूडेंट। सर 3 यार इलेक्ट्रॉनिक्स भी तो है। हाँ अरे सॉरी डूड, सॉरी बड़ी। देखो सारे लड़के मेरे भाई है और लड़कियों के बारे में नो कमेंट्स। बाय बाय। बाय सर।